जिस तरीके से महाराष्ट्र की मुंबई में ऑटो वालों पर एक नियम लागू किया गया है, अगर वो मराठी भाषा नहीं बोल पाएंगे तो उनके लाइसेंस जो है वो रद्द हो जाएंगे। भाषा पर संवाद होना चाहिए, विवाद नहीं। यही राय जानने के लिए आज हम निकल पड़े हैं नागपुर के कुछ ऑटो वालों के एरिया में, यानी कि बरडी में हम आए हैं और हम यहाँ के ऑटो वालों से जानेंगे उनकी राय इस पर क्या है और उनकी सोच इस पर क्या है। मराठी भाषा बोले और मराठी जाने, क्योंकि क्या है अभी जो भी सवारी आती है हमारे ऑटो में बैठने की, तो कोई बातें कोई अलग बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कहीं बाहर के आते हैं तमिल के इधर के वगैरह, तो हमको उनकी भाषा नहीं समझ में आती है। जैसी वो भी मराठी बोले, हम भी मराठी बोले, यानी क्या है जितने भी लोग हैं वो सब मराठी बोले और वो एक में को समझ में आए। मेरा एक सवाल है सर आपसे कि अगर नागपुर छोड़ के हमें कलकत्ता या फिर तमिल घूमने जाना है और वहाँ पर भी ये जो रूल है वो लागू करा जाएगा, किया गया होगा, तो क्या हम इतनी आसानी से तमिल सीख जाएंगे या नहीं, मुश्किल है तो मैडम, मुश्किल है ना। कोई भी भाषा बोले तो मराठी हिंदी कोई भी आदमी पढ़ लेगा, तमिल वाला मराठी पढ़ लेगा, हिंदी पढ़ लेगा, मगर अपने को तमिल और हिंदी पढ़ने में मुश्किल जाएगी ना, अपने को नहीं जमेगा वो। आपका क्या कहना है सर, मुंबई में ऑटो वालों को मराठी लागू की गई है, जिनको मराठी नहीं आ रही उनका लाइसेंस जो है वो रद्द किया जा रहा है। काफी परप्रांत जो आए हैं परप्रांतीय ऑटो वाले वो चले गए वापस अपना काम। मैडम ये बताइए, पहले परमिट देने के पहले इन्होंने कहना था कि भैया पहले मराठी बोलो उसके बाद आपको परमिट देंगे, लाइसेंस जो दे रहे। अभी तुम टाइम पे बोल रहे कि तुम्हें मराठी आती है कि नहीं आती। मराठी सबको आती है, किसको आती नहीं। जो सब बाहर के लोग हैं, नागपुर में भी सब तरीके के लोग हैं यहाँ पर, तो किसको क्या बोलेंगे। पहले देते समय बोलना था उनको, जब ये मराठी आती क्या तो आपको परमिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इन्होंने पहले अपनी मनमानी कर लिए, अभी बोलेगा परमिट मराठी बोलो। मराठी में क्या मराठी बोलेंगे। नागपुर में लागू होता है, पूरे महाराष्ट्र में किया जाने वाला है, नागपुर में आने के बाद क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? प्रतिक्रिया बोले तो मैडम यहाँ पे तो सार्वजनिक लोग हैं, मराठी किससे बात करेंगे, इंग्लिश किससे बात करेंगे, कौन सी बातें क्या करेंगे। ऑटो वाला एक ही कर सकता है, या एक तो मराठी बोल सकता है, हिंदी बोल सकता है, इंग्लिश तो ज्यादा आती नहीं किसको। यहाँ पे सब मीडियम क्लास के लोग हैं। अभी इतनी महंगाई बढ़ रही है, महंगाई इतनी हो रही है, अभी ऑटो वाले के रेट नहीं बढ़ रहे जैसे कि वैसे। पर मराठी का बोले मैडम तो मराठी का तो हो ही नहीं सकता पक्का, ये तो मराठी हो ही नहीं सकता। जो सब सार्वजनिक लोग हैं यहाँ पे, क्या बोलेंगे इसको। वो कैंसिल किए जा रहे हैं काफी। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपना नया नियम लगाती रहती है और गरीब जनता को परेशान करने और उलझाए रखने में उनका ज्यादा हाथ है, खासकर जो अभी सत्ता में बैठे हैं। हालांकि ये इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं है, भाषा आना नहीं आना या एक दूसरे के प्रति जैसे बात समझने के लिए ही भाषा का उपयोग किया जाता है और कोई दूसरा उसका इस्तेमाल नहीं है भाषा का। पर ये हमको उलझाए रखने के लिए, ताकि एक उनके हम पे उलझाए रहने से पीछे के कई ऐसे बिल पास हो जाते हैं जो हमें जानकारी नहीं होती है। लास्ट टाइम में भी यही हुआ था कि हमें उलझाए रखे थे और एक गरीबों के लिए एक बिल पास हो गया था जिसमें हमें प्रॉफिट नहीं मिला था। हालांकि ये चीज़ ठीक नहीं है, भाषा का हम इस्तेमाल करना, और हम सभी भाषाओं की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, और ये चीज़ गलत है। लेकिन कि मराठी नहीं आती है तो आपको ऑटो चलाने नहीं देंगे। आज हम ऑटो वाले हैं, कल रेडी वाले हो जाएंगे, कल दूसरे हो जाएंगे। ये चीज़ गलत है जहाँ तक की। संवाद होना चाहिए, विवाद नहीं होना चाहिए, क्या सोचते हो इस पर आप? विवाद होना चाहिए, भाषा पर विवाद होना चाहिए। हिंदी मराठी ये फर्क है, मतलब एक ही देश की भाषा है, चाहे मराठी मातृभाषा हो चाहे हिंदी राष्ट्रभाषा हो, तो भाषा पर विवाद होना चाहिए या बाकी मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए सरकार ने, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है? बाकी मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है भाषा को लेकर? इस हिसाब से देखे तो गलत हो रहा है, क्योंकि जो आने वाले जो सवारी है उनके हिसाब से देखना पड़ता ना। कोई मराठी आता है, कोई हिंदी बोलने वाला आता है, उस हिसाब से बात करना पड़ेगा ना। अब अगर ये नागपुर में कल मैं अगर किसी हिंदी वाले को पूछ लो कुटे चल रहा तू, तो उसको समझेगा नहीं ना, उसकी भाषा में उसको पूछना पड़ेगा ना कि कहाँ जा रहा भैया, सब पूछना पड़ेगा ना। अब तुम अगर नागपुर में ये लागू होता है तो आप किस नजरिए से देखोगे? गलत है, फिर तो यही बोलेंगे। काफी व्यवहार धंधा करने वाले है जो है, उनको हिंदी नहीं आती तो फिर वो धंधा कर छोड़ के भाग जाएगा क्या? गवर्नमेंट को क्या कहोगे? ये जो वही पूछता ना, बाकी और जो धंधा कर, सब्जी भाजी का धंधा करते हैं और कुछ धंधा करते हैं, हाँ, उनको हिंदी आती क्या? ऑटो वाले के पीछे लगना जरूरी है क्या? हाँ, और भी है ना धंधे वाले, तो ऑटो वाले एक तो मर रहे, एक तो उसके पीछे ओला दिए, वो ओला उबेर, हाँ, और भी टू व्हीलर भी ऐसे भी धंधा करते हो, ऑटो वाले करेंगे क्या? मराठी लागू नागपुर में भी लागू
किया जाएगा हाँ तो क्या इस पर आपका क्या नजरिया है? नागपुर में लागू हो गया हो चुका आज लोग आके पूछ रहे हैं ना हमको, हम तो बोले ठीक है हम तो मराठी है, बाकी लोगों को क्या आयर व्यवसाय कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आपको। तो यहाँ पर अगर हमने मराठी और हिंदी भाषा का जो विवाद चल रहा है मुंबई में ऑटो वालों को लेकर, यहाँ पर अगर उनसे हमने राय जानी है और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं भाषा को लेकर जो उनके साथ अन्याय हो रहा है वो काफी गलत है। भाषा का इस्तेमाल करके ऑटो वालों के साथ अन्याय हो रहा है, ये भी उनका कहना है। अब देखना यह है कि ये जो रूल है, ये जो नियम है, ये नागपुर में कब लागू होता है और नागपुर में लागू होने के बाद यहाँ के ऑटो वालों का क्या कदम होगा। साहसिक न्यूज के लिए मैं अमृता, नमस्कार।